महारानी काशी विश्वनाथ आपकी सेवा हमसे क्या हो सकेगी। बस जो हो सकता है प्रभु हम लेकर के आपके चरण कमलों में हाजिर हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। हम लोग तो वो भेड़िया है, वो भेड़ है, जिधर हाँक देता है उधर सब चल देते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि आपको क्या चढ़ाना है। हमें तो सच पूछिए तो ये भी नहीं पता कि जल आपको किस विधि से चढ़ानी है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी विधान है, बेलपत्र चढ़ाने का विधान है। किस दिशा में बैठ करके हम जल चढ़ाएं। अभी हम कहीं रुद्राभिषेक कराने जाए, ब्राह्मण कहेंगे पूरब बैठो, पश्चिम बैठो, दक्षिण में बैठो, दक्षिण में बैठा जाता है। लेकिन शास्त्रार्थ कहता है शिव महापुराण की कि पूरब में जैसे जलाधारी जब रखी जाती है, शिव भगवान का ये शिवलिंग है, मान लीजिए ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये सामना है, ये दक्षिण है, ये है, ये उत्तर। अब ये शिव महापुराण, अभी अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो अभी तत्काल में रखा भी था आज प्रमाण। शिव महापुराण में ये लिखा है कि आप भगवान के सन्मुख रोकना नहीं चाहिए, सामना कभी रोक करके रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। भगवान का सन्मुख कभी रोकना नहीं चाहिए, यानी कि पूरब बैठना वर्जित। भगवान के पीछे क्या मंदिर के पीछे माथा टेकना चाहिए कि नहीं? माथा टेकना चाहिए मंदिर के पीछे, और नहीं है तो नहीं टेकना चाहिए। क्यों नहीं टेकना चाहिए? क्यों नहीं टेकना चाहिए? मंदिर के पीछे माथा क्यों नहीं टेकना चाहिए? क्योंकि भगवान के पीछे अधर्म का वास होता है। तो ये अब भगवान का सम्मुख आप रोक नहीं सकते, सामना, और पीछे आप टेक नहीं सकते। सामने उत्तर दिशा जिधर जलहरी बैठ लगती है वहां 33 कोटि के देवी देवता भगवान भोलेनाथ के अभिषेक किए हुए जल का याचमन करते हैं, तो वहां 33 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है। तो आप उत्तर दिशा में बैठ नहीं सकते। आपके लिए श्रेष्ठ कर है कौन सा दिशा? दक्षिण दिशा। जैसे हम अभी बैठे हैं दक्षिण दिशा बैठे हैं, उत्तर मुखी। इस प्रकार से जब भी शिव की उपासना कीजिए, शिव का पूजा कीजिए, इस प्रकार से जल लेकर के चढ़ाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप पूर्व से चढ़ा दिए, पश्चिम से चढ़ा दिए, हरे नहीं हो रहे से चढ़ा देते हैं। बेलपत्र की एक से बढ़ के एक विधान है, एक चीज है। जिस व्यक्ति के कमर में दर्द है, दर्द दूर ना हो रहा हो, 1 रुपए का काम नहीं है। बहुत आसान उपाय मैं बता रहा हूं, सबसे आसान उपाय, और आप लोगों के लिए तो बेस्ट है। शिवलिंग पर चढ़ाइए बेलपत्र, और उस बेलपत्र को उठा लीजिए, और 12 बजे रात का ये काम है। ठीक 12 बजे रात को उसी बेलपत्र को शिवलिंग के जिस शिव मंदिर से आप उठाइए बेलपत्र, उसी मंदिर का शिखर देखते हुए 12 बजे रात को चंद्रमा को देखिए और शिखर को देखिए, और चबा चबा के बेलपत्र खा लीजिए। आपका कमर दर्द छू मंतर हो जाएगा। 5 बार ऐसा प्रैक्टिकल करके देखिए। प्रैक्टिकल करना जरूर, देखना जरूर। प्रैक्टिकल आप लोग करिएगा, देखिएगा कि कहीं विकास सुदर्शन झूठ तो नहीं बोल रहा। अगर किसी व्यक्ति के कमर में दर्द है तो 12 बजे रात को शिवलिंग पर से बेलपत्र उठा करके मंदिर का शिखर देखते हुए चबा चबा के खा ले। 5 बार ऐसा कर ले तो उसके कमर के दर्द छूमंतर हो जाते हैं। 5 बार और 11 बार का विधान बताया गया है। बेलपत्र की एक से बढ़ के एक महिमा बताई गई है। आगे चल के कथाओं में हम और आप श्रवण करेंगे कि बेलपत्र की क्या क्या महिमाएं हैं, क्या क्या चीज है। एक कुबेर, एक चोर को भगवान भोलेनाथ कुबेर बना देते। कौन था वो? एक चोर था। वो जगह जगह चोरी किया करता था। एक जगह चोरी करने गया, हल्ला हुआ, भाग गया, मंदिर में जाके छुपा। मंदिर में चुराने के लिए कुछ खोजने लगा, वहां अंधेरा था, वहां अंधेरा था। अंधेरा से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो अपने वस्त्र को निकाल करके जला दिया, और जला करके लगा खोजने। अब भोलेनाथ इतने भोले, कितने भोले, यहां से देखिए कितना भोले है भोलेनाथ। जब बैटरी चार्ज होता है तब आनंद आता है। उसी प्रकार जब कथाएं शुरू होती हैं तो लगता है बेरस की है, और जब कथाओं में घुसते जाइए तब आपको लगता है कि कथा।
अब देखिए शुरू होती है शिव महापुराण की वो कथा। अभी तक तो आपको सृष्टि निर्माण और महात्मा सुना रहे थे। देखिए अब शुरू होती है कुबेर की कथा से शुरू होती है। कुबेर जब वो अपने वस्त्रों को जला करके खोजता है, माँ पार्वती गौरा के साथ भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होके बड़ा खुश होते हैं। वो तो अपना वस्त्र जला करके चोरी का सामान खोज रहा था। भोलेनाथ ने कहा तुमने मेरे लिए दीप दान कर दिया, तुम मेरे मंदिर में उजाला करते हो, बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए? क्या हमें कुछ नहीं चाहिए। आप कौन है? क्या मैं शंकर हूं, मैं भोलेनाथ हूं, आपको वर देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। मैं खुश हूं तुम पर, क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए दे दीजिए आप। कहा ठीक है, तुम्हारे इस पूजा से खुश हुआ और तुमको मैं कुबेर का पद देता हूं, तथास्तु। तुम मरनों के उपरांत कुबेर के पोस्ट पर विराजमान हो। और साथ ही भोलेनाथ ने एक बात और कही थी, कई कथाओं में मैंने बताया है, लेकिन इसके आगे की बात नहीं बताई थी। आज उसके आगे की बात को सुनिए। वहीं में भोलेनाथ ने कहा कि जब कभी कहीं भी किसी शिवलिंग मंदिर में, शिव मंदिर में जहां कोई आता जाता ना हो, मंदिर में अंधेरा रहता हो, मंदिर में झाड़ू बुहारी ना होती हो, ऐसे शिव मंदिर को कोई व्यक्ति अगर पकड़ ले, वहां झाड़ू बहारू करे और हमेशा मेरे दीप को जलाएगा, 1000 दीपदान का एक दीपदान माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति की पूजा को स्वीकार करके धन और दौलत से उसके जीवन को सुखमय करने का वचन भी मैं देता हूं। जितना पुण्य आपको 12 ज्योतिर्लिंग जाने पर भी नहीं मिलेगा, अन्य मंदिरों पे नहीं। आप एकांत में खोज लेना, कोई शिवलिंग मिल जाए, शिव मंदिर मिल जाए जिस मंदिर में कोई जल्दी पूजन पाठ करने न जाता हो, उस मंदिर में जाकर के आप वहां झाड़ू बहारू करिए और शिव की पूजा कीजिए। और रात्रि कालीन शाम जब अंधेरा हो जाए एक दीपक जलाइए। ये प्रयास, ये कार्य आप ज्यादा दिन नहीं, मात्र 2 महीने 3 महीने करके देखिए कि आपकी तरक्की होना शुरू होती है कि नहीं। प्रैक्टिकल जरूर करना। मैं आज आपको ये भी उपाय बता दे रहा हूँ, ध्यान देना। 1 रुपए का खर्च नहीं, 1 रुपए का चंदा नहीं, 1 रुपए का चढ़ावा नहीं, फ्री में उपाय बता रहा हूँ आपसे। आप अपने परेशान हैं वास्तु दोष से, आपके घर में वास्तु दोष है, आप परेशान हैं। एक व्यक्ति को बुलाए ब्राह्मण को, ब्राह्मण देव मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या वजह है, क्या कारण है? ब्राह्मण ने आपके घर को घूमा और कहा आपके घर में क्या है? वास्तु दोष। तब क्या करें गुरुजी? इस गेट को तोड़ के यहाँ लगा दो, इस चूल्हे को यहाँ से यहाँ कर दो, ये सीढ़ी तोड़ के इधर से इधर बना दो, वास्तु दोष खत्म हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। उस व्यक्ति ने वहां से सीढ़ी तोड़ दिया, वहां से गेट बदल दिया, लेकिन उसकी समस्या का निदान नहीं हुआ, परेशान रहा। फिर गया, कहा भाई जो वास्तु दोष था वो तो मैंने दूर करा दिया, भगवान जाने क्यों नहीं हुआ, तो मैं क्या बताऊं। फिर दूसरे ब्राह्मण के यहाँ गया, वहां जाके पूछा, दूसरे ब्राह्मण ने कहा, देखा तो कहा तुम्हारे ऊपर पितृ दोष है। ये पितृ दोष का यहाँ कहीं क्या करें? कहीं त्रिपिंडी करा लो। त्रिपिंडी करा दिया, दान कर दिया, धर्म कर दिया, लेकिन फिर भी परेशानी दूर नहीं हुई। तब कहे अब क्या करें, अब क्या करें, अब कौन सा निदान करें? मैं आपसे बताता हूँ, कहता हूँ व्यासपीठ ये ब्रह्म का पीठ है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो ये ब्रह्म है। मैं बैठने से पहले ही बोल देता हूँ कि मैं ना जाने क्या बोलूंगा, मुझे नहीं पता। मैं खोलता कुछ हूँ, बोलता कुछ हूँ, जाता कहीं हूँ, पहुंच कहीं जाता हूँ। कल चला मुंडेश्वरी को, अब पहुंच गया चकिया। उस दिन चले जौनपुर को, पहुंच गया रामनगर। मैं बाँचने बैठता हूँ कोई कथा, अब बाँच देता हूँ कोई कथा, क्योंकि मैं जरूर लेके बैठता हूँ भजन और कथाएं, लेकिन जब रुद्र सवार हो जाते हैं सिर पर तो मेरे मुंह से क्या निकलेगा मुझे खुद पता नहीं रहता। अब मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, आप देख सारी कथाओं का श्रवण करता है। जब आपको वास्तु दोष से परेशान पूजा करके हार गए, आपके दोष का निवारण न हो रहा हो, आप पितृ दोष का निवारण करके हार गए हो, आपकी कोई पूजा न स्वीकार हो रही हो, मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से कहता हूँ, एक बात छाती ठोक के बार बार कहता हूँ, इस महाकाली से डरने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण से डरने की आवश्यकता नहीं है, हनुमंत लाल संतलाल से डरने की आवश्यकता नहीं है, 33 कोटि के देवी देवताओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डरना है तो सिर्फ एक चीज से डरो, क्या है वो? अपने कर्म से डरो। आपके आगे आप पर जब वास्तु दोष दिखा लिया, आपका दोष नहीं दूर हो रहा है, दुख नहीं दूर हो रहा है, आपने पितृ दोष कर लिया, उपाय कर लिया, नहीं दूर हो रहा है, तो ये जान जाओ कि सारे उपाय करके हार गए, अब फिर भी तुम्हारा निदान नहीं निकल रहा है, तो ये जान लो कि तुम्हारे ऊपर कौन सा दोष लगा है, वो क्या है।
वो है आपके कर्म का दोष, जिसको कोई मिटा नहीं सकता। अब वास्तुशास्त्री के यहाँ गए, वास्तु दोष निकाल दिया। ब्राह्मण के यहाँ गए, पितृ दोष निकाल दिया। एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म कुंडली बचवाए, उसने शनि दोष निकाल दिया, राहु दोष निकाल दिया। ओझा के यहाँ गए, भूत बता दिया। ब्राह्मण के यहाँ गए, ग्रह बता दिया। लेकिन सारे निदान करके अगर आप हार गए हो तो ये जान लो, मैं बता रहा हूं कि आपका कर्म दोष है, जो कि किसी भी शास्त्र में नहीं मिल सकता। कुछ भी आप कर लो, आपका कर्म आपके आड़े आएगा। भीष्म पितामह को आप लोग जानते हैं, भीष्म पितामह को जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना, जो इसको अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में से तीर चला के मारा और तीरों की सैया पर भीष्म पितामह पड़ गए। भीष्म पितामह जब पड़ गए, भगवान श्री कृष्ण वहां जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वहां जाके कहते हैं, पूछते हैं, क्यों भीष्म, क्या हाल है, कैसे हो? भीष्म पितामह कहते हैं, हे मधुसूदन, तुम तो विष्णु के अवतारी हो ना? कहे हाँ। तुम भगवान हो? कहे हाँ। विष्णु के अवतार हो? हाँ। तो ये बताओ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण में मैं ज्ञाता हूं, मैं भीष्म हूं। और 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण में लिखी है बातें दो है। दुख दीने दुख होता है और सुख दीने सुख होते। तो मैंने ऐसा कौन सा कार्य दुख दिया था, ऐसा कौन सा कार्य किया था कृष्ण, कि मुझे आज बाणों की सैया मिली है? आपके 18 पुराणों में से एक पुराण आता है, भविष्य पुराण। कौन सा पुराण? भविष्य पुराण, जिसमें आपको एक एक विधि लिखी मिलेगी। आपके सर में क्यों दर्द है, आप जानना चाहते हैं? भविष्य पुराण पढ़िए, आपके किस कर्म के वजह से आपके सिर में दर्द हुआ। भविष्य पुराण पढ़िए, आपको कैंसर हो गया, कौन सा ऐसा कर्म आपने इस जन्म या अगले जन्म में किया कि आपको कैंसर हुआ। आपके पास पैसे बहुत आ रहे, टिक नहीं रहे हैं, क्या कारण है? पढ़िए भविष्य पुराण में, आपको सब मिलेगा। आपके कर्मों का एक एक बायोडाटा मिलेगा भविष्य पुराण में। चैलेंज के साथ व्यासपीठ से कहता हूं, आपके भविष्य, आपके हर सवाल के, आपकी जिंदगी का एक एक उत्तर मिलेगा। कब, कहा, क्या, कैसे हुआ। भीष्म पितामह कहते हैं, मैं इतना सिद्धार्थ हूं, मैं अपने 100 जन्मों को देख सकता हूं। बताओ कृष्ण, मैं अपने 100 जन्मों को देख रहा हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था कि मुझे बाणों की सैया मिले। बताओ क्यों मिली बाणों की सैया? तुम कहते हो कर्म महान है, कर्म का फल भुगतना पड़ता है। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था, कौन सा ऐसा कर्म किया था कि मुझे बाणों की सैया पे मिली? कृष्ण कहते हैं, हे भीष्म पितामह, आप सिद्ध हैं, महात्मा हैं, परम प्रतापी हैं, आप 100 जन्मों को देख सकते हैं। तो मैं विष्णु का अवतारी, मैं हजारों जन्मों को देख सकता हूं। जानना चाहते हो, जानना चाहते हो कि तुम्हारे किस कर्म का फल ये भीष्म बाणों की सैया है? कहे हाँ, मैं जानना चाहता हूं। कहे जानना चाहते हो तो सुनो, क्या कि समझाना बड़ा मुश्किल है, आज तो डरते हैं, समझाना बड़ा मुश्किल है, आज
दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। विश्वनाथ की मैया पार्वती की तब विश्व पितामह कहते हैं देते हैं कि तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम आज सीबेणों पड़े हो। कहीं कौन सा भेष आज से 104 जन्म पहले, आज से 104 जन्म पहले तुम एक राजकुमार थे और तुम्हारी सैनिकों के साथ तुम जा रहे थे। एक सर्प रास्ते में मिल गया और तुम लोगों का घोड़ा बिदकने लगा
तुमने आदेश दिया कि इस सर्प को मारो और मार के फेंक दो। तुम्हारे आदेश पर तुम्हारे सैनिकों ने सर्प को मारा और अधमरा था सर्प, तभी उस सर्प को उठा करके फेंक दिया गया। और जब फेंका गया तो वो बबूर की झाड़ियों में जाके चुभ के गिर गया और तड़प तड़प के उस सर्प ने जान दिया, उसका दम टूटा। जितने कई दिनों तक उन बबूर के कांटों में वो सर्प पड़ा रहा, कराहता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला, कोई बचाने वाला उसे नहीं था और उसने प्राण त्यागा। तुम्हारे उसी कर्म का फल है कि तुम भी युद्ध में घायल हुए और बाणों की सैया पर पड़ गए। जिस प्रकार से सर्प कांटों की झाड़ में पड़ करके कराह रहा था और कराह कराह के कई दिनों में अपने प्राणों को त्यागे हैं, हे भीष्म, तुम्हारे उसी कर्मों की वजह से तुम भी आज बाणों की सैया पे पड़े हो और उसी प्रकार से करा रहे हो जिस प्रकार से वो सर्प कराहा था। जय दिन में उस सर्प के प्राण निकले थे, तय दिन तुमको इसी बाण की सैया पर बिताना पड़ेगा। तुम्हारे उस कर्म का ये फल है। तो बिना कर्म के कोई फल नहीं होता। कोई कहे कि कुछ हमको ऐसा हो गया, मुझे ऐसा हो गया, क्या वजह था? तो आपके इस जन्म का या उस जन्म का कोई न कोई कर्म है। आपके साथ नुकसान हुआ तो कोई न कोई आपका ऐसा कर्म रहा जिसका कारण था आपने ये हुआ। ऐसा कोई चीज नहीं कि बिना कर्म से हो जाए। इस सृष्टि को जो चला रहा है, एक मेमोरी कार्ड, एक चिप कार्ड हमारे पास रखा है। हम कब झूठ बोलते हैं और कब सच बोलते हैं उसे सब पता है। उस दुनिया को चलाने वाला बहुत माहिर है। हम सबसे पर्दा कर सकते हैं पर उससे कभी नहीं कर सकते। हम लाख झूठ बोल सकते हैं, छल कपट कर सकते हैं, पर उससे नहीं कर सकते। हम आज कुछ भी कर ले पर मेरे एक एक सांसों का हिसाब कैलाशपति विश्वनाथ लेगा और जरूर लेगा। एक दिन में इंसान एक दिन में जानते हैं कितनी सांस लेता है। वैज्ञानिक तथ्य 21,600 कितनी सांस आती है? 21,600 सांस प्रतिदिन इंसान अपने शरीर से लेता है। 21,600 और 21,600 सांसों में से कितने बार भगवान का नाम आप स्मरण करते हैं? जब पेट में थे तभी आप भोलेनाथ हो, पिंडी ही भोले हैं। और माँ के गर्भ में जब होता है तो एक मांस का लोथड़ा पिंडी ही रूप में होता है। वही है शिव, वही शिव है। वहीं से तुम शिव के हो गए, वहीं से तुम शिव के हो गए। माँ के गर्भ में आए जब पिंडी बन के, वहीं से शिव के रूप में हो गए थे। तुम्हारे अंदर शिव है, पहचानो, जानो। शिव को छोड़ के कोई दूसरा नहीं है। कालों के काल महाकाल वही है। कैलाशपति विश्वनाथ अवघड़दानी सबको दे दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। ना ना छानी कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं है उसके पास। इस सृष्टि को चला रहा है वो कैलाशपति विश्वनाथ। उसकी अहम महिमा का गाथन हम 11 करते आ रहे हैं, आज 12। और इससे पहले लगातार कई कथाओं का संक्षेप में यजमान संक्षेप में सृष्टि निर्माण चंचुला देवी की कथाओं को कहता हूं। हमेशा मैंने नहीं कही, आपको पुरानी कथाओं का आप नहीं आ रहे थे। जो कथाएं निकल गई अब वो निकल गई, वो दोबारा जल्दी आने वाली नहीं है। आपको जो कथाएं श्रवण कराऊंगा वो नहीं ही कराऊंगा। आज ये भीष्म का चरित्र, आज आपको सत्यनारायण भगवान की कथा का जो चरित्र उठाया है ये कल बताऊंगा। आपने भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी, सत्यनारायण भगवान की कभी कहीं तो सुनी होगी, जान वो कथा कौन व्यक्ति था?
उनकी पत्नी थी सुमित्रा मोदनवाल, रास्ते से जा रही थी, कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही थी, बैठ करके श्रवण किया, कहा हे प्रभु मेरा ये कार्य हो जाए, मैं भी शिव महापुराण की कथा सुनूंगी। उनके घर में लीलावती कलावती नाम की पुत्री पैदा होती है और वो भी अपनी कथाओं को श्रवण करती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। लेकिन वो कथा थी कौन? एक लकड़हारा ने देखा सुना कि सत्यनारायण भगवान का चूरन बना करके कथा सुन रहे थे और उसकी संकट को दूर किए, लेकिन वो कथा थी कौन? रमेश जी भैया के संकट थे, कहे हे प्रभु मेरे संकट को दूर कर दो, मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करूंगी। कैसे सुना जाता है? आटे का चूरन बनाया जाता है, पंचामृत बनाया जाता है, तुलसी का दल डाला जाता है और कथा सुनी जाती है। लेकिन वो कथा है कौन? वो कथा आई कहां से? ये जानना चाहिए। आज तक ब्राह्मण हमको कहते गए, एक लोग जिधर जा रहे हैं उधर सब सत्यनारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान। अरे सत्यनारायण भगवान की कथवा तो कहो, मूल कथा, मूल कथा किस पुराण से आई और वो ओरिजिनल कथा है क्या? आप भी सुने, लेकिन पता नहीं कि यही मूल कथा है। कल बताऊंगा, मैंने सुनाया है आपको सत्यनारायण भगवान की कथा, लेकिन अभी पूर्णतः नहीं सुनाया। कल पुनः सुनाने का प्रयास करूंगा आपको। अगर आपको जानना है कि वास्तविकता में हर पूर्णमासी हर एकादशी के दिन जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है वो मूल कथा कौन सी है, तो कल राइट 1 बजे से कथा शुरू होगी और आप लोग आने का प्रयास कीजिएगा। आइए माता जी के और पिता के परम पिता परमेश्वर के भजन के साथ आज के 12वें दिन की कथा, जो कि हनुमत चरित्र पर उठाई गई है। हनुमान जन्म, हनुमान जी के भाइयों के बारे में आज मैंने आपको बताया। जिसका व्यापार न चल रहा हो, जिसकी बीमारी का कारण हो, वो भी मैंने व्याख्यान आपके सामने रखे। हनुमान जी 6 भाई थे। ऐसी कथाओं को श्रवण किया आप सभी ने। आइए 2 4 5 भजन के साथ आज की कथा को विराम देते हैं हम और आप। और सत्यनारायण भगवान की कथा और नर्क कितने प्रकार के होते हैं, नर्क कितने प्रकार के होते हैं और कौन से नर्क में कौन व्यक्ति जाता है, आपका कौन सा ऐसा कर्म होगा कि कौन से नर्क में जाओगे, इसकी सत्यनारायण भगवान की कथा और नर्क की कथा आप लोगों के सामने अद्वितीय कथा कल रखूंगा। बोलिए हर हर। इस सृष्टि को जो चला रहा है उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम है। रचा है सृष्टि जिसे रचा है सृष्टि जिसे Thank you.
Thank you.